इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील के ग्राम सिमलिया चाऊ में दृश्यम फिल्म की तर्ज पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी रोहित परमार ने 1 मई को प्रेमिका के भाई विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को छोटी खुड़ैल के तालाब के पास काट दिया। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक का फोन लेकर सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए राजस्थान के मंडफिया पहुंच गया, लेकिन पुलिस जांच में सारा सच सामने आ गया। डीसीपी ग्रामीण उमाकांत चौधरी ने बताया कि 3 मई को विशाल की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान उसकी हत्या का सुराग लगा। रोहित को हिरासत में लिया तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि विशाल को उसकी बहन से मेरे प्रेम संबंध का पता लग गया था। तब से वो मुझे धमकाकर ब्लैकमेल कर 80,000 रुपए ले चुका था। बाद में दोस्त वीरेंद्र दायमा के साथ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। झगड़े में एक गोली वीरेंद्र के पैर में भी लगी। इसके बाद रोहित ने बबलू खाड़वा और सोनू के माध्यम से खुड़ैल इलाके के तालाब के पास विशाल के शव को और गहराई में दफन करवाया। चौधरी ने बताया कि फिल्म दृश्यम से प्रेरित होकर आरोपी रोहित परमार ने गुमराह करने के लिए विशाल के मोबाइल से परिजन को मैसेज कर सांवरिया सेठ जाने की बात कही। फिर खुद सांवरिया सेठ भी गया। बारिश हुई तो उसे लगा शव ऊपर आ जाएगा, तो 2 लोगों को 40,000 रुपए देकर फिर से शव को गहरे गड्ढे में दफनाया। डिकम्पोज करने के लिए कब्र में नमक भी डाल दिया। 15 दिन बाद खुलासा होने पर पुलिस ने शव निकाला और आरोपियों को पकड़ लिया। इसका खुलासा हुआ है सर। ये 3 मई को थाना खुड़ैल में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। सिमलिया चाऊ का एक लड़का है विशाल चौहान, उसके परिवार के द्वारा बताया गया था कि हमारा जो लड़का है वो 2 तारीख को उसका मैसेज आया था कि वो सांवरिया सेठ जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसके पहले से शादी का बोल के गया हुआ है। उस बात को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया और उसमें जब पता रसी की गई तो विश्वस्त सूत्रों से पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि इसमें उसी गांव का एक लड़का और है जिसका नाम रोहित परमार है और उसकी संलिप्तता इसमें हो सकती है। पुलिस के द्वारा उसको ट्रैक किया गया, उसकी गतिविधियों को देखा गया। बाद में उसको हिरासत में लेके जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा किया गया कि 1 तारीख को ही उसने जो विशाल चौहान है उस लड़के की गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसमें उसका एक साथी और था जिसकी मदद उन्होंने ली थी और उसके बाद इन्होंने शव को, जो हमारा पुरानी खुड़ैल है उसके पास एक तालाब है, उसके किनारे पे इन्होंने नमक मिला के और गाड़ दिया था। और उसके बाद फिर बारिश हुई तो इन्होंने 2 अन्य लड़कों को 40,000 रुपये दे के आसपास के जो थे और उनकी मदद से फिर से वहाँ इसी तरीके से उसको गाड़ा गया और ताकि ये दिखाई ना दे। और उसके अलावा इन्होंने 2 तारीख को उस मृतक के मोबाइल से परिवार को मैसेज किया कि मैं सांवरिया सेठ जा रहा हूँ। फिल्म की तर्ज पर इन्होंने ये भी किया कि उस मोबाइल को लेके खुद भी सांवरिया सेठ गया और ताकि जिससे पुलिस कभी सर्च करे तो उसको ये लगे कि ये वाकई में मृतक जिंदा है और ये खुद भी अभी मूव कर रहा है। उसके बाद उसने मोबाइल बंद किया। 2-3 दिन बाद फिर से घर वालों को मैसेज किया कि मैं अभी दूसरी जगह जा रहा हूँ और मुझे अभी टाइम लगेगा, ढूंढा ना जाए। पुलिस को इसी शंका के आधार पर पुलिस ने, जो हमारे थाना प्रभारी खुड़ैल हैं और उनकी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया और इस पूरे केस का खुलासा किया। सर, गोली कब मारी गई, क्या तरीका था, क्या किस भाई ने कहाँ ले जाया गया? इस जो आरोपी है उसने ये बताया था पुलिस की पूछताछ में कि जो मृतक है उसकी बहन से इसके संबंध थे और जो मृतक है वो पैसे की मांग करता था और उसको धमकाता भी था। उस बात को लेकर इन्होंने अपने साथी के साथ उस पिस्टल कहीं से प्राप्त की गई, अभी उस विवेचना में है, और पिस्टल से उन्होंने 1 तारीख की रात में इसको गोली मार दी थी। उसके बाद से सारा घटनाक्रम अंजाम। गोली कहाँ मारी गई? घर पे कहीं ले जाया गया? नहीं, उसी जगह पे जहाँ ये सुनसान इलाका है तालाब के किनारे, इनके द्वारा बताया गया कि वहीं गोली मारी गई है और पिस्टल को हमने पानी में फेंक दिया गया है। तो हमारी टीमें जो इसमें हैं वो पिस्टल की सर्च कर रही हैं। बहन का अभी तक की विवेचना में बहन का कोई ऐसा रोल सामने नहीं आया। बहन के द्वारा तो खुद गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके द्वारा कही गई बात को अभी विवेचना में लिया गया है और उसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है क्या इसमें अन्य कोई लोगों का साथ भी रहा है या इसके परिवारजनों का भी कोई सहयोग रहा है। इस बात की हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पर इसमें 4 आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए खुड़ैल पुलिस की टीम रवाना की गई है। ये मृतक जो है क्या कोई अड़ंगा बन रहा था, कांटा बन रहा था प्रेम मोहब्बत में, ऐसा कुछ? उसने बताया, आरोपी ने बताया कि हाँ बिल्कुल, ये चूँकि उसके बहन से संबंध थे और इसको पता लग गए थे, उस वजह से धमकाता था। उसको कुछ पैसे भी दिए, उसके बाद दोबारा ये ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस बात को लेके इन लोगों ने ये पूरी हत्या की वारदात करी। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी मुख्य आरोपी जो रोहित परमार है वो गिरफ्तार किया गया।
बाकी अन्य 3 आरोपी हैं, उनकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले का भी कोई बैकग्राउंड वगैरह? ये मूल रूप से जो आरोपी है वो सेमलिया चाऊ में ही उसके अंकल के यहाँ कंपाउंडर का काम करता है और उनकी गाड़ी भी चलाता है, और जो मृतक है और उसकी बहन है वो एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। इस प्रकार से अभी तक जो जानकारी है उसमें यही प्राप्त हुआ है।